राजस्थान पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 1। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार विवरण का मिलान, जिसमें जिला परिषद को अनुदान राशि 5%, पंचायत समिति को 20%, ग्राम पंचायत को 75। सिस्टम। ये छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह और 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जो अगस्त 2025 को बना, जो 30 तक रहेगा, 2030 तक, और छठे के प्रद्युमन सिंह, 7वें के अरुण चतुर्वेदी। तो छठे राज्य वित्त आयोग प्रद्युमन सिंह द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021-22 तथा 2021 के लिए अनुशंसित अनुदान राशि जो राज्य के स्वयं के शुद्ध कर व राजस्व के 6.75 हिस्से का विवरण है, जिसमें 75.1% पंचायती राज तथा 24.9 नगरीय निकाय हेतु जिलेवार निर्धारित भारांक आधार पर जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति को 20%, ग्राम पंचायत को 75% की संस्तुति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 1/3 होगी। राजस्थान में नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान करने के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 1/3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथीन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथीन का चयन किया जाता है जिसमें महिला होती है, जो विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में चयन किया जाता है? ग्राम पंचायत पर किया जाता है। साथीन महिला विकास कार्यक्रम की केंद्र बिंदु मानदेय प्राप्त साथीन है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथीन का चयन किया जाता है। इसका कार्य होता है कन्या वाटिका निर्माण हेतु प्रेरित करना, राजश्री योजना से लाभान्वित करना और प्रत्येक बुधवार को SHG का गठन तथा बैंक लिंकेज हेतु बैठक आयोजित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन विघटन से 6 माह के अंदर होना चाहिए। यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन विघटन से 6 माह के अंदर होना चाहिए। यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन विघटन से 6 माह के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो पंचायत के लिए निर्वाचन 243 क ये नहीं आएगा। 243 क में तो ग्राम सभा होती है, तो ये गलत हो गया और ये बाकी के सही है। जिसमें पंचायत अवधि 243 ड में हो गया, ये सही है। स्थान का आरक्षण 243 घ ये सही है। और वित्त आयोग का गठन 243 झ। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा और पंचायत की अवधि 243 ड में स्थान का आरक्षण 243 ग में और वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग गठन। वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 झ में होगा। भाग 9 अनुच्छेद 243 न तक पंचायती राज संबंधी संवैधानिक उपबंध है, भाग 9 में है। और 243 से 243 न तक पंचायती राज संबंधी संवैधानिक उपबंधों का विवरण। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला ही ऑप्शन असत्य है, बाकी के सत्य कौन कौन से है? पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया, ये सही है। पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। और पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम मतलब पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू। पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, ये भी सही है। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा
एवं संरक्षण करना है, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, जो दिसंबर 1996 में लागू हुआ। तो उनके कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। राजस्थान भारत के 10 राज्यों में लागू, टोटल भारत के 10 राज्यों में लागू है, जो राजस्थान भी शामिल है इसमें। और इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है, ये भी सत्य है। और तीसरा ऑप्शन है, कौन से कथन सही है, ये दो ही सही है। तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम 1996 24 दिसंबर 1996 को लागू। इसका उद्देश्य है पेशा अधिनियम का जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण। सिफारिशें अनुशंसा दिलीप सिंह भूरिया समिति, सिफारिश करने वाली दिलीप सिंह भूरिया समिति। और राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। और पेशा अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं को अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में स्थित शराब ठेका हटवा सकती है। अनुसूचित क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं को अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में स्थित शराब ठेका हटवा सकती है। राजस्थान में नवंबर 2011 से लागू हुआ। राजस्थान में नवंबर 2011 से लागू हुआ। और राजस्थान में 6 जिलों की 23 तहसीलें, जिसमें 41.88 लाख जनसंख्या शामिल है। 6 जिलों कौन कौन से हैं? 6 जिले की 23 तहसील है। 6 जिलों के नाम है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, सलूम्बर। तो दक्षिणी जिले आएंगे इसमें। 6 जिलों की 23 तहसील, जिसमें सलूम्बर भी है। सलूम्बर को उठा दे तो 5 जिले हो गए। फिर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पहला तो सुमेलित है 243 आर, जिसमें नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है, ये तो सही है। फिर 243 एस में वार्ड समितियों का गठन व संरचना है। वार्ड समितियों का गठन संरचना 243 एस में। और 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है। और 243 जेड ई में महानगर योजना समिति का गठन। और जेड सी में कपितीय क्षेत्रों में लागू न होना, ये है। और इसमें जिला योजना समिति का गठन, ये गलत हो गया। तो अनुच्छेद 243 द या आर में नगर पालिका संरचना है। 243 ध में या एस में वार्ड समिति का गठन या संरचना है। और 243 जेड सी में कपितीय क्षेत्रों में लागू न होना है। और 243 जेड डी में जिला योजना समिति का गठन। और 243 जेड ई में महानगर योजना समिति का गठन। डी में जिला डिस्ट्रिक्ट हो गया। और जेड सी में कपितीय क्षेत्रों में लागू न होना। और जेड ई में महानगर योजना समिति का गठन। नेक्स्ट है, जिला योजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य 20 और 3 होते हैं। निर्वाचित 20 और पदेन सदस्य 3। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित 20 और पदेन सदस्य 3। जिला आयोजना समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला आयोजना समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 25 होते हैं। जिसमें से टोटल 25 में से 20 निर्वाचित होते हैं। 20 निर्वाचित, 3 पदेन और 2 मनोनीत होते हैं। तो इसमें पूछा गया था निर्वाचित पदेन, मनोनीत नहीं पूछा गया। नहीं, टोटल 20 और 5 हो जाते, 25 हो जाते मनोनीत होता तो। लेकिन निर्वाचित और पदेन 23 ही होंगे, 20 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला आयोजना समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 25 होते हैं। जिसमें संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में के अधीन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अधीन
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 350, 351, 352 में जिला आयोजना समिति के गठन, निर्वाचन, शक्तियों तथा कृत्यों का प्रावधान किया गया है। ये जिले की विकास योजना का निर्माण करने हेतु जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समितियां हैं। ये जिले की विकास योजना का निर्माण करने हेतु जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समितियां है। इनका सचिव मुख्य आयोजना अधिकारी होता है। सचिव तो मुख्य आयोजना अधिकारी होता है। कुल सदस्य 25 होते हैं, जिसमें से 20 तो निर्वाचित होते हैं, 3 पदेन होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच, राजस्थान में वार्ड पंच और उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? सरपंच को नहीं देता, खंड विकास अधिकारी को देता है, खंड विकास अधिकारी को देता है, प्रधान को भी नहीं देता, ग्राम विकास अधिकारी को भी नहीं देता। वार्ड पंच और उप सरपंच खंड विकास अधिकारी को त्याग पत्र देता है, ग्राम विकास अधिकारी को नहीं देता, प्रधान को भी नहीं देता और खंड विकास अधिकारी देता है। सरपंच अपना त्याग पत्र पंचायत समिति के विकास अधिकारी को देता है। सरपंच देता है पंचायत समिति के विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र, और वार्ड पंच और उप सरपंच खंड विकास अधिकारी को देते हैं, ग्राम विकास अधिकारी को नहीं देते। ग्राम विकास अधिकारी को तो ओनली सरपंच देता है त्याग पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान इस्तीफा, पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है, जिला कलेक्टर को नहीं, उप प्रधान को नहीं, संभागीय आयुक्त को भी नहीं, जिला प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का प्रधान इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? विकास अधिकारी को। तो ये इसमें उप सरपंच और वार्ड पंच, ये तो इस ऑप्शन के हिसाब से होगा। जैसे सरपंच तो ग्राम विकास अधिकारी को देता है, उप सरपंच और वार्ड पंच ये दोनों खंड विकास अधिकारी को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरण, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, खंड या मध्य स्तर पर पंचायत समिति होती है, खंड पे या मध्य स्तर पर पंचायत समिति, और जिले पर शीर्ष स्तर पर जिला परिषद, जिसमें निर्वाचित सदस्यों का त्याग पत्र ग्राम स्तर पर विकास अधिकारी को, और खंड या मध्य स्तर पर प्रधान को, और जिला स्तर पर जिला प्रमुख को निर्वाचित सदस्यों का त्याग पत्र, और अध्यक्ष का त्याग पत्र ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी को, मध्य स्तर या पंचायत समिति के स्तर पर जिला प्रमुख को, अध्यक्ष का जिला प्रमुख को त्याग पत्र देते हैं, और जिला स्तर पर संभागीय आयुक्त को देते हैं, और उपाध्यक्ष का त्याग पत्र ग्राम स्तर पर तो ग्राम विकास अधिकारी को, पंचायत समिति या मध्य खंड स्तर प्रधान को, और जिला स्तर पर जिला प्रमुख को। इनमें से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? ग्राम सभा के कार्य है जनजाति कल्याण, जल योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य, जनगणना कार्य ग्राम सभा का नहीं है। तो ग्राम सभा के कार्य हो गए ग्रामीण स्वास्थ्य, जनजाति कल्याण, जल योजना, ग्रामीण विकास कार्यों में सहायता करना, निगरानी करना, समिति बनाना और उनकी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना है और उनकी सिफारिश करना। ग्राम पंचायत में श्रमदान करके विकास योजनाओं को गति प्रदान करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? 243A ग्राम सभा के बारे में है, यही है पहला वाला। और ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 16, एक असत्य कथन का पता कीजिए। तो असत्य कौन सा है और सत्य कौन कौन से? पहले सत्य देखते हैं। सत्य कथन है सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, ये सही है। सरपंच जो ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है। और सरपंच पंचायत कार्य कर्मचारियों पर, सरपंच पंचायत के कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखता है, ये भी सही है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन व अभिलेख उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, ये गलत है। सरपंच जो राज्य सरकार को प्रतिवेदन व अभिलेख उपलब्ध कराता है, सही है। सरपंच पंचायत के कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखता है, ये भी सही है। और सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच के कर्तव्य कौन कौन से हैं? देखो,
ग्राम सभा की बैठक बुलाना यह सरपंच का कर्तव्य है। अध्यक्षता करना यह भी सरपंच का कर्तव्य है। और ग्राम पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना, जो ग्राम पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखना, समय समय पर राज्य सरकार को प्रतिवेदन व अभिलेख उपलब्ध करवाना, यह आदि सरपंच के कर्तव्य है। भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच ग्राम सभा है। भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत भी नहीं होगी, पंचायत समिति नहीं होगी, जिला परिषद भी नहीं होगा इसमें। भारतीय संविधान में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच ग्राम सभा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 4, प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के पंजीकृत व्यक्ति होंगे। और ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, धारा 8A में परिभाषा है इसकी। और ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत सभी वयस्क स्त्री पुरुष मतदाताओं से मिलकर बना समूह। धारा 8A अब तक ग्राम सभा का गठन, कोरम, अध्यक्ष और कार्य। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत बिक्री कर नहीं है, आयकर भी नहीं है, संपत्ति कर भी नहीं है, भूमि कर है। जो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है भूमि कर। कौन सा कार्य नगर निकायों का नहीं है? नगर निकायों के कार्य है जन स्वास्थ्य एवं सफाई, गरीबी निवारण और अग्नि मिशन। लेकिन आबकारी नियमन नागरिक या नगरीय निकायों का कार्य नहीं है। नगरीय निकाय के कार्य गरीबी निवारण, अग्नि मिशन, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना ताकि उनके अंतर्गत आने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधा प्रदान करें। और ग्राम पंचायत की आय का स्रोत भूमि कर है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत भूमि कर है। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 को पारित हुआ। किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से? पंचायती राज का है, नगर पालिकाएं नहीं है। मौलिक कर्तव्य दल बदल, ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका संबंध पंचायती राज से है। भारत के संविधान निम्न में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, 73वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 243 से 243 ओ। संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 243 से 243 ओ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? पंचायत की शक्तियों से संबंधित 11वीं अनुसूची है। तो इसमें तीसरी, 10वीं, चौथी, 11वीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? तो इसमें 243 बी में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो ऑप्शन 256, 154, 368 आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की पंचायती राज संस्थाओं के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए जिसमें से 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया। फिर किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भाग 9 अनुसूची 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है। राजस्थान में संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है।
यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के हेतु 29 विषय सूचीबद्ध है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध है और सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। 50% महिलाओं के आरक्षण को 27/8/2009 को मंजूरी और SC/ST को जनसंख्या अनुपात में आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किसी भी पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, यह अनुच्छेद 243 च में कहा गया या 243 एफ में कहा गया। राजस्थान संदर्भ में उनके घर शौचालय हो, वह दिवालिया तथा कुष्ठ रोगी न हो और शहरी नगरीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जिसका अनुच्छेद 243 बी में उल्लेख है। ग्रामीण में तो 243 एफ में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 में विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए गए। तो इसमें एक तो राज्य चुनाव आयोग का गठन करना है और दूसरा पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना है। और इसमें जिला आयोजना समिति का गठन, ये गलत हो गया। इसमें जिला आयोजना समिति तो अनुच्छेद 243 JD में है, जो राजस्थान पंचायती राजस्थान अधिनियम 1994 की धारा 121 में गठन का प्रावधान है, जिसमें जिला आयोजना समिति में 20 निर्वाचित, 3 पदेन, 2 मनोनीत, कुल टोटल 25 सदस्य होते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज अनुसूची 11 भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के राज्य चुनाव आयोग का गठन है। 243 के में राज्य चुनाव आयोग का गठन है। अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग का गठन है। 243 आई में वित्त आयोग का गठन, 243 के में राज्य चुनाव आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। तो सही कूट का चयन कीजिए। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। तो यह अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और महिलाओं के लिए, इसमें पिछड़े वर्ग नहीं आएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 में शहरी स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 टी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है। और 11वीं पंचायती राज। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? यह आया था 1 जून 1993 को। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 भाग 11 ए अनुसूची 12 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 भाग 9 ए और अनुसूची 12 में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक और अनुच्छेद 243 क्यू यथ 3 प्रकार के नगरीय निकाय का उल्लेख है। क्यू में नगरीय निकाय 3 प्रकार के होते हैं, इसका उल्लेख है, जिसमें से पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया 1 जून 1993 को।
74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 भाग 9 अनुसूची 12 में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक और अनुच्छेद 243 क्यू या थ में 3 प्रकार की नगर निकायों का उल्लेख, जिसमें पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है? 243 फ में नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्भरताएं। 243 एफ या फ में नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्भरताएं है। नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निर्भरताओं का उल्लेख, नगर पालिका की सदस्यता के लिए निर्भरताओं का उल्लेख 243 एफ में है या फ में है। अनुच्छेद 243 न में स्थानों का आरक्षण और 243 प में नगर पालिका की अवधि और 243 फ या वी में सदस्य की अयोग्यता, फ में या वी में सदस्य की अयोग्यता और अनुच्छेद 243 ब में शक्ति दायित्व। फ को एफ नहीं बोलते, फ को वी बोलते हैं। तो इसमें 243 फ या वी में नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्भरता या सदस्य की अयोग्यता। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप पंचायती राज की व्यवस्था अपनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था जो त्रिस्तरीय राज व्यवस्था, जिसमें निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत और मध्य स्तर पर पंचायत समिति और शीर्ष स्तर पर जिला परिषद। प्रथम या निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत निर्वाचित निकाय या लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। प्रथम या निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत निर्वाचित निकाय या लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में रूपांतरण। राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में रूपांतरण या राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के अंतर्गत कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो इसमें ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 8A से 8F तक ग्राम सभा का गठन, कोरम, अध्यक्ष एवं कार्य का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अनुच्छेद 243 क या ए, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम सभा होगी जिनके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति होगा। और ग्राम सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है और इसकी 4 बैठकें होती है। जो पहली बैठक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, फिर 1 मई मजदूर दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के 15 दिन के अंदर होगी। और अध्यक्षता 8C में दिखाया गया है, जो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य करेगा। और गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10%। और कार्य ग्राम विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र
ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है ग्राम सभा। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह ग्राम सभा है। सरपंच नहीं होगा, पंच नहीं होगा, पंचायत नहीं होगी, इसमें ग्राम सभा होगी। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में किसका गठन का प्रावधान है? अध्याय 2 में और क में ग्राम सभा। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में क या ए में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। धारा 8A से 8F ग्राम सभा का गठन, कोरम, अध्यक्ष व कार्य। अधिनियम 23 अप्रैल 1994 से लागू। 23 अप्रैल 1994 से लागू। ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें होगी। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर के 15 दिन के भीतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया है? 89 पंचायती राज राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? 89 धारा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 2 में संशोधित करके ग्राम सेवक पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी वीडियो किया गया और धारा 89 2 में विलोपित यानी ग्राम सेवक पद को विलोपित किया गया। 17/2/2021 से और 19 सितंबर 2021 ध्वनिमत से पारित तथा लागू। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? 2000 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान 2000 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन विधेयक 2000 में और पंचायतों में स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 जो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 से लागू हुआ और धारा 2 से धारा 121 तक के प्रावधान है और 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 6 में 6 से 6 में पंचायती राज संस्थाओं को गुणित शक्तियां दी गई है। 243 6 से 6 में पंचायती राज संस्थाओं को गुणित शक्तियां दी गई है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें से ग्राम पंचायती निम्नतम और पंचायत समिति मध्य स्तर और जिला परिषद शीर्ष स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1994 को संशोधित किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 इसमें जिला प्रमुख जिला स्थापन समिति का अध्ययन होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 इसमें जिला प्रमुख जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2000 जिसमें पंचायतों में स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान रखा गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2000 में पंचायतों में स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान रखा गया और राजस्थान पंचायती राज संशोधन 2015 में स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायतों राज अधिनियम 1994 के अनुसार कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? तो इसमें लोकसभा सदस्य भी होंगे, राज्य विधानसभा का सदस्य भी होगा, राज्यसभा सदस्य भी होगा। जिला परिषद का लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य, राज्यसभा सदस्य भी होगा, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा, एक जिला परिषद का संगठक। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद के घटक या संगठक सदस्य जिसमें से निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान और जिले के सभी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य
और ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, प्रत्येक वार्ड से एक पंच। ग्राम पंचायत सदस्य भी होंगे, ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा, लेकिन ग्राम पंचायत का सदस्य होगा, जिसमें भी ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, मतलब प्रत्येक वार्ड से एक पंच जिला परिषद का सदस्य होगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 जो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 से लागू हुआ, जिसका जिला स्थापन समिति मतलब DEC का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित? ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है, और ब्लॉक समिति जिला परिषद नहीं होगी इसमें। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 9 ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है, और ग्राम पंचायत गठन सरपंच, पंच, उप सरपंच, सदस्य, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, निर्वाचन वयस्क सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, और अध्यक्ष सरपंच होता है त्यागपत्र विकास अधिकारी को, और उपाध्यक्ष उप सरपंच सरकारी अधिकारी, ग्राम सचिव जिसको अब ग्राम विकास अधिकारी या VDO कहते हैं। बैठक 15 दिन में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अथवा पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, और लॉर्ड रिपन को 1882 में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बीकानेर रियासत ने 1928 में सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, और संविधान के अनुच्छेद 40 जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें पंचायती राज के गठन को स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1953 में किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में किसके द्वारा लागू की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू की गई थी नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी तब जब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना थी तब। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 1959 में, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। बलवंत राय मेहता समिति 1 जनवरी 1957 को गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति 1 जनवरी 1957 को गठित और 24 नवंबर 1957 को रिपोर्ट दी। मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था, और राजस्थान में पंचायती राज का आगाज 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। तब द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961, और जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर से शुभारंभ किया, और तत्कालीन राज्यपाल गुरुमुख नियाल सिंह थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति होती है। राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन पंचायत समिति होती है? ब्लॉक स्तर पर या मध्यवर्ती स्तर भी। राजस्थान में पंचायती राज संस्था कितने स्तर वाली है? त्रिस्तरीय है। राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जो निम्नतर या ग्राम स्तर तो ग्राम पंचायत, जिसमें पहले थी 11,341 ग्राम पंचायत है, लेकिन अब ज्यादा हो गई है, 3400 और बढ़ गई है ना।
और मध्य या खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। पहले पंचायत समितियां 352 थी। और शीर्ष या जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। पहले जिला परिषद 33 थे, लेकिन अब डाटा चेंज हो गए। एक बार देख लेते हैं नए डाटा। राजस्थान में पंचायती राज की राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें निम्न स्तर या ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जो अब आज की तारीख में ग्राम पंचायत की संख्या लगभग 14,000 हो गई है, क्योंकि 3400 नई ग्राम पंचायतें बन गई है ना। पहले 11,341 थी, अब 14,000 14,500 लगभग हो गई है। और पंचायत समितियां पहले 352 थी, जो अब 450 हो गई है। और जिला परिषद पहले 33 थे और वर्तमान में 41 जिला परिषद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जिला परिषद 41 और पंचायत समिति 450 और ग्राम पंचायत 14,000 प्लस हो गई है। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय शासन की है, स्थानीय प्रशासन की नहीं है, स्थानीय शासन की नहीं है, स्थानीय स्वशासन की नहीं है, ग्रामीण स्थानीय शासन की है पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन दे रखे थे स्थानीय शासन की, ये गलत है। स्थानीय स्वशासन की, ये भी गलत है। स्थानीय प्रशासन की, ये भी गलत है। इसमें होगा ग्रामीण स्थानीय शासन की। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय शासन। भारत में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का पिता 1882 और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अनुच्छेद 243 से 243 ओ भाग 9 अनुसूची 11 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या, पहले ये सीटी 2023 में पूछा गया है, तो तब 11,000 थी, अब लगभग 3,3400 ग्राम पंचायत, मतलब 3400 ग्राम पंचायत ही बढ़ गई है। तो अब 14,000 या 14,500-600 के लगभग हो गई है अब। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या, तो वर्तमान में पंचायत समितियां 450 हो गई है अब। वर्तमान संदर्भ में व्याख्या, तो पहले थी तो अब तो अपडेट हो गया है ये, एक बार और अपडेट कर लेंगे बाद में। राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? प्रचलित, राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? तो नगरीय स्वशासन की नगर निगम है, नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है, नगर पंचायत नहीं है। निम्न में से कौन सी नगर स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? नगर परिषद तो है, नगर निगम भी है, नगर पालिका भी है और महानगर नहीं है। निम्न में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? राज्य सरकार करती है। चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या का निर्धारित राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या, नगर निगम कुल संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में नगर निगम, एक बार देख लेते हैं। राजस्थान में नगर निगम 2026 में 10 नगर निगम है, जो राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक कार्य के तहत, जिसमें जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, अजमेर में, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर। पहले जयपुर, जोधपुर, कोटा में पहले दो नगर निगम हुआ करते थे, जिन्हें पुनर्गठन के बाद व्यवस्थित किया गया और वर्तमान में पूरे नगर निगमों की संख्या करते हैं। नगर निगम वर्तमान में 10 है, क्योंकि जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2 थे, उनको एक कर दिया गया। राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या, नगर परिषद वर्तमान में कितने हैं? नगर परिषद राजस्थान में नगर परिषद वर्तमान में 47 बता रहे हैं वर्तमान में। नगर परिषद 47 वर्तमान में, पहले 34 थे। नगर निगम वर्तमान में 10। नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद 47 वर्तमान में। नगर पालिका 309 बता रहे हैं। एक बार करंट में देख लेंगे ये चीजें। अपडेट, बलवंत राय मेहता समिति थी पंचायती राज संस्थाओं पर, बलवंत राय मेहता समिति थी पंचायती राज संस्थाओं पर। और पहले वाला क्वेश्चन ये अपडेट देख लेंगे एक बार करंट में। नगर परिषद, नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति थी पंचायती राज संस्थाओं पर। कौन से राज्य में स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? कौन से राज्य ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। पहले राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध स्थानीय स्वशासन से है। बलवंत राय मेहता समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट दी तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया, जिसमें पहला ग्राम स्तर जिसमें ग्राम पंचायत है, दूसरा खंड स्तर जिसमें पंचायत समिति जो मूलाधार, और तीसरे पे जिला स्तर जिला परिषद समीक्षा हेतु 1977 में अशोक मेहता व 1986 में ML सिंघवी कमेटी का गठन किया गया। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। क्वेश्चन डिलीट हो गया था। मध्य प्रदेश में मध्य स्तर पर जनपद पंचायतें होती है। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। और राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पंचायत समिति कहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को त्रिस्तरीय व्यवस्था है और अलग अलग है। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संवैधानिक संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संवैधानिक संस्था है और गठन अनुच्छेद 243 के में 1 जुलाई 1994 को हुआ। प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़। कार्य है पंचायती राज संस्थाओं या नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची को तैयार करना तथा चुनाव करवाना। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संवैधानिक संस्था। गठन 243 के में 1 जुलाई 1994। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1994। प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन कौन से सत्य हैं? सत्य कथन है, सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, यह सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ, यह भी सही है। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है, यह भी सही है। लेकिन इसमें गलत है, ये ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 नहीं 21 है। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग या स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग या स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय स्थानीय स्वशासन विभाग या स्थानीय निकाय निदेशालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में लागू हुआ। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? 1953 में अधिनियमित किया गया तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 ईस्वी लागू। इसके तहत राज्य में पहली बार ग्राम पंचायतों हेतु चुनाव फरवरी 1954 में संपन्न। और राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 बनाया गया। राजस्थान में पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 को बनाया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 बगदरी नागौर जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है। किसकी? स्थानीय स्वशासन की। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। 73वें संविधान संशोधन 1993 अनुसार सोशल ऑडिट सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य। 73वें संविधान संशोधन 1993 अनुसार सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है। अनुच्छेद 17(2) में अनुच्छेद 17(2) में ग्राम सभा नरेगा के अंतर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। ग्राम सभा नरेगा के अंतर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2000 वार्ड सभा अपने कार्यों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करेगी तथा सामाजिक
अंकेक्षण हेतु जवाबदेही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा। मनरेगा योजना के तहत सामाजिक अंकेक्षण सामाजिक लेखा परीक्षा समिति सोशल ऑडिट कमेटी का चयन करना। प्रश्न, एमई ऐसे कार्य सरकार लोगों द्वारा संयुक्त रूप से किसी योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन। लाभ, यह योजना पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक है? 5। राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक है? 5 प्रस्तावक। राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में प्रत्याशी को जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का प्रत्याशी है, प्रथम प्रस्तावक तथा निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन हेतु 5 प्रस्तावक आवश्यक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित? 243 जी। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा होता है। ग्राम पंचायत के कार्य जन्म मृत्यु पंजीकरण, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था, वन पशुधन का विकास, मेला उत्सव मनोरंजन साधनों की व्यवस्था, भू आवंटन, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सा शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? कक्षा 10वीं उत्तीर्ण, जो वर्तमान में अब तो एक बार अब तो और भी चेंज कर दिया है इसमें। अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य? जिला परिषद सीट पे है तो इसमें कक्षा 10 उत्तीर्ण। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 27 मार्च 2015 को पारित। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं शौचालय अनिवार्यता विधेयक पारित। धारा 19 में सरपंच पद हेतु 8वीं पास, जिला परिषद तथा पंचायत समिति के सदस्य हेतु 10वीं पास अनिवार्य किया गया। धारा 19 में सरपंच हेतु 8वीं पास, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य हेतु 10वीं पास अनिवार्य और अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच हेतु 5वीं पास आवश्यक किया गया। राजस्थान पंचायती राज संशोधन 2019 11 फरवरी 2019 इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को हटा दिया, लेकिन वापस फिर लागू कर दिया। राजस्थान के एक नगर में नगर विकास न्याय के स्थान पर ये उल्टा होगा। राजस्थान के एक नगर में नगर विकास न्यास के स्थान पर विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया वह है, तो इसमें गलत हो गया, डिलीट हो गया तो क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान में 3 विकास प्राधिकरण है। जयपुर विकास प्राधिकरण 1982, जोधपुर 2008, और अजमेर 2013। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 2020 तक पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित? 11 बार। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का प्रथम चुनाव 1960 में हुआ और वर्ष 2020 तक 11 बार हो चुके हैं। पंचायती राज संस्थाओं का प्रथम चुनाव 1960 में। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुलेगा? जयपुर में खुलेगा। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान जयपुर में खुलेगा। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह 2 अक्टूबर 2009 को नागौर में आयोजित हुआ। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में खुलेगा। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय शामिल है। पंचायत शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल जैसे विषय शामिल है। 21 विषय 16+5 पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए थे।
भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय शामिल है। पंचायत शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल जैसे विषय शामिल है। 21 विषय 16+5 पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था सबसे पहले ग्राम, फिर खंड और फिर जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। पहले ग्राम, फिर खंड, फिर जिला स्तर। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि 2 अक्टूबर 1959 है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर में शुभारंभ किया गया। बलवंत राय मेहता समिति 1 जनवरी 1957 को गठित तथा 24 नवंबर 1957 को रिपोर्ट। मेहता समिति की अनुशंसाओं पर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला राजस्थान प्रथम और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला हम ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें अनुच्छेद 40 और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48 और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 44 में राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त है। और अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? 2003 में। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में किया गया 2003 में। जिला ग्रामीण विकास परियोजना अभिकरण DRDA का जिला परिषदों में विलय 2003 में। DRDA वर्तमान नाम ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, इसका गठन 1 अप्रैल 1999 में। वित्त पैटर्न तो इसका 75 केंद्र और 25 राज्य है। वर्तमान में 1 अप्रैल 2015 से 60 केंद्र और 40 राज्य। उद्देश्य ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ को व्यावसायिक रूप देना ताकि गरीबी उपशयन कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित? 1960 में। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन 1960 में। राजस्थान राज्य मूल्यांकन संगठन 1 अप्रैल 1960 को स्थापित। उद्देश्य है पंचायती राज या सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। बाद में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों में संशोधन किया गया? धारा 19 में किया गया। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 11 फरवरी 2019 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में पुनः संशोधन। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए तय की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को हटा दिया गया। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन नगर निकाय 183। तो इसमें समय सीमा देखो, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए। तो नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो कौन कौन में कितनी जनसंख्या रहनी चाहिए? तो जनसंख्या नगर पालिका में 20,000 से 1 लाख तक होनी चाहिए। नगर परिषद में 1 लाख से 5 लाख तक होनी चाहिए। और नगर निगम में अभी 10 ही है, नगर परिषद 47 हो गए और नगर पालिका 309 बता रहे हैं, लेकिन एक बार अपडेट कर लेंगे इनको। तो नगर निगम में 5 लाख से अधिक होनी चाहिए जनसंख्या और नगर पालिका में 20,000 से 1 लाख तक होनी चाहिए। नगर परिषद में 1 लाख से 5 लाख, नगर पालिका में 20 के से 1 लाख तक, नगर परिषद में 1 लाख से 5 लाख, नगर निगम में 5 लाख से अधिक। अध्यक्ष होता है नगर पालिका का
अध्यक्ष या सभापति नगर पालिका का, और नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है, और नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है। नगर पालिका का अध्यक्ष या सभापति, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति, नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर पालिका का उपाध्यक्ष या उप सभापति, नगर परिषद का उपाध्यक्ष उप सभापति, और नगर निगम का उपाध्यक्ष उप महापौर कहलाता है। नगर पालिका का वार्ड सदस्य पार्षद कहलाता है। नगर निगम का वार्ड सदस्य पार्षद ही कहलाता है, और नगर निगम का वार्ड सदस्य भी पार्षद कहलाता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है, और नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति, नगर पालिका का अध्यक्ष या सभापति, नगर पालिका का उपाध्यक्ष या उप सभापति, नगर परिषद का उपाध्यक्ष उप सभापति, और नगर निगम का उपाध्यक्ष उप महापौर कहलाता है। और वार्ड सदस्य नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के वार्ड सदस्य सब पार्षद कहलाते हैं। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया? 10%। और वहीं 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित पदों पर, जिसमें सदस्य और अध्यक्ष सभी वर्गों में 1/3 यानी 33% स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित किए गए। 73वां संविधान हुआ संशोधन 1992 में, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित पदों पर, जिसमें सदस्य अध्यक्ष सभी वर्गों में 1/3 यानी 33% स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहते हैं। वर्तमान में 10 नगर निगम है। इनका अध्यक्ष महापौर या मेयर कहलाता है, और उपाध्यक्ष उप महापौर कहलाता है, उपाध्यक्ष उप महापौर, और सदस्य पार्षद कहलाता है प्रत्येक वार्ड में, और जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। और प्रशासनिक प्रमुख, नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और चुनाव, मेयर या महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। चुनाव महापौर या मेयर का प्रत्यक्ष रूप से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही है। तो एक ही सही है इसमें, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। भाग 9 क अनुच्छेद 243 तय से तलवार से अनुच्छेद 243 या 6 तक नगरीय स्वशासन के संवैधानिक उपबंध के प्रावधान तय किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 प में नगर पालिका का गठन है, पैसे पतंग में नगर पालिका का गठन है, और अनुच्छेद 243 द में नगर पालिका की संरचना है। नगर पालिका जनसंख्या 1 लाख तक, और अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। नगर को वार्डों में बांटकर वार्ड के मतदाता पार्षद को चुनते हैं, यह अपने में से अध्यक्ष को चुनते हैं। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा अशोक मेहता समिति ने की थी। बोर्ड द्वारा इस प्रश्न का उत्तर डिलीट किया गया। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश? पीके थुंगन समिति ने की। अशोक ने नहीं की, BR मेहता ने नहीं की, सादी गली ने नहीं की। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा? पीके थुंगन समिति ने। पीके थुंगन समिति 1988। सिफारिशें, प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग स्थापित करने, पंचायती राज में महिलाओं, SC ST और OBC आरक्षण की सिफारिश की, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने तथा प्रति 5 वर्ष के अंतराल में नियंत्रित चुनाव करने का सुझाव दिया। पीके थुंगन समिति 1988 में बनी। शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? राज्य सूची में ही है ये भी। और पंचायती राज विषय संविधान की राज्य सूची में शामिल है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में कहा गया कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा।
वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 पर आधारित और 74वें संविधान संशोधन 1992 पर आधारित। 74वां भी और 73वां भी संविधान संशोधन 1992 में। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा, जिसमें नीति निर्देशक तत्व हैं। तो PYQ कंप्लीट पंचायती राज के।